खंबा घनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घणो घणो अभिनंदन। कैसे हैं सारे मस्त एमआरपीएंस? उम्मीद करती हूँ मस्ती हो गई। ठीक है, लर्न विद ट्रिक्स इंडिया मैप सीरीज के चौथे पार्ट में मैं आ गई हूँ आप सबके सामने फिर से अपनी गिटर पिटर चटर पटर आप लोगों को सुनाने के लिए, परेशान करने के लिए। क्योंकि आपको कुछ याद बात तो करना है नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ सुननी है मेरी गिटर पिटर और आपको चीजें यूं याद होगी। ठीक है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैडम कौन सा राज्य कब बनाना, जरा ये भी सुलझवा ही दें, इसका भी मसला मसाइल हल आज कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो नए एमआरपीएंस जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपका एक भी वीडियो मिस ना हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। एमआरपीएन फैमिली का हम मस्त एमआरपीएंस का पार्ट बन जाइए। ठीक है, और घंटी घंटी बजा देना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और एक बात कहूंगी बच्चों, सेकंड पार्ट पे तो आपने बहुत मस्त वाला रिस्पॉन्स दिया, मैं भी बड़ी खुश हुई और फिर मैंने तीसरा पार्ट फटाक से बना दिया। ठीक है, तीसरे पार्ट को इतना ज्यादा आप लोगों ने देखा नहीं है, तो मैं ये कहूंगी तीसरा पार्ट भी देखें, क्योंकि इंडिया मैप सीरीज जो चलेगी, जो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, जो इसके निमोनिक्स होंगे, जो इसके कहानियां होंगे, कहीं ना कहीं सीरीज में होंगे बच्चों। तो पुराने वाले की बात मुझे करनी ही पड़ेगी, तो ये उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो शुरू से देख रहे हैं, जिन्होंने पुराना भी कहीं ना कहीं वीडियो देख रखा होगा, पूरा वीडियो देख रखा होगा। ठीक है, तो जिनका मिस हुआ है तो वो सारे के सारे बच्चे आज जाके मैं कहूंगी देख लेना, एक भी पार्ट मिस मत किया करो। ठीक है, तो राज्य कब बने, कैसे बने? देखो बच्चों, राज्य बने 1947 में, भारत का ये नक्शा था। 1950 में ये नक्शा था, 1956 में ये नक्शा था, और 1956 के बाद नए नए राज्य बनते गए, 2000 तक आते आते और कुछ नक्शा हो गया, 2014 में और कुछ, और 2019 में और कोई नक्शा हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो कई बार घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, क्या करे, नहीं निकलता तो उंगली ही टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर मैं आपको 1947 में भारत के 4 हिस्सों में राज्य थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, याद कराऊंगी, फिर 50 में क्या हो गया और फिर 1956 में क्या हो गया, सीधा चलेंगे ना बच्चों, कुछ याद नहीं रहेगा। तो हम उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर रहे हैं, मैं आपको बीच में से समझा रही हूं। जब आज का स्टेटस पता होगा तो आप कहोगे अच्छा इसका ये पास्ट था, अच्छा इसका ये पास्ट था, और जानने में मजा आएगा और स्टोरी हमारी मस्त मजेदार बनेगी। ठीक है, तो अभी 1947 को भूल जाओ, 1950 को जुड़ भूल जाओ, हम बात करेंगे 1956 से। जब क्या आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, जो आज का स्टेटस है कि राज्य कितने हैं, और यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश को बच्चों में आज जो है यूटी बुलाऊंगी, क्योंकि बोलने में आसानी होती है। केंद्र शासित प्रदेश इतना बड़ा बोलना पड़ता है, तो यूनियन टेरिटरी आसान है, हम यूटी में बोलेंगे। ठीक है, तो 1956 में जो आज का हमारा स्वरूप है, वो मतलब मेन तरीके से एग्जिस्टेंस में आया था, अपने अस्तित्व में आया था। कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मतलब है राज्य पुनर्गठन कानून। ठीक है, 1956। ठीक है, अब 1956 किसके पहाड़े में आता है बताओ जरा मुझे, सबसे कॉमन पहाड़ा, 14 चौके 56, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, 14 चौके 56। ठीक है, तो 1956 में क्या स्टेटस था, कितने राज्य थे हमारे बच्चों, 14 राज्य थे। ये जो नक्शा देख रहे हो ना, इस नक्शे में 14 राज्य हैं। याद हो गया, कोई मुश्किल? अच्छा, यूटीज कितनी थी, 56 का लास्ट वाला 6 पकड़ लो, 6 यूटीज थी हमारी। ठीक है, इतना तो याद हो गया होगा। 1956 में 14 राज्य, 14 चौके 56, और लास्ट वाला उठा लो, 6 यूटीज थी। अब कौन कौन सी थी, तो आइए देखते हैं। ये वाला पेज, अरे मैडम पेज कहाँ से ले लिया, कहाँ से आ गया ये वाला पेज? टाटा मैग्रो हिल की पॉलिटी की पुस्तक से लिया है। टाटा मैग्रो हिल में एक टेबल बना हुआ है, पीडीएफ अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, डाउनलोड मार लो अगर ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, तो ये स्टेटस है बच्चों, 14 राज्य हैं और 6 यूटीज हैं। कब है ये बात, 1956 की। कौन कौन से हैं मैडम, कैसे याद करोगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है, लाइक ठोकना है मस्त वाला, शेयर करना है मस्त वाला, सब्सक्राइब करना है, बाकी मैं बैठी हूँ, सब मेरे ऊपर आन दो, मैं सब करा दूंगी आपको, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब कहीं से भी भारत की बात करेंगे हम तो भाई शुरुआत अपने घर से करते हैं, हम अपने मारो राजस्थान से बात करेंगे। कहाँ से बात करेंगे, हमारे ये है हमारा प्यारा क्यूट सा, स्वीट सा, लिटिल सा, लवी डवी सा, चार्मिंग सा राजस्थान, यहां से शुरुआत करेंगे। तो राजस्थान इन 14 राज्यों में नाम था, ऐसा कैसे होगा हमारे राजस्थान का नाम नहीं हो, था भाई था। तो हम याद करते हैं, एक राज्य ये हो गया,
फिर अपने घर से शुरुआत कर ली, हाँ भाई ये तो 1956 में भी था, राजाओं का राज्य था, राजपुताना था, इसका नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सके, नहीं हो सकता। ठीक है, फिर पड़ोसियों के बारे में चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आस पड़ोस में नजर डाल लेते हैं। तो आस पड़ोस में राजा महाराजा कहाँ के होते थे? मध्य प्रदेश के होते थे, पंजाब के होते थे। ठीक है, तो दूसरा राज्य था बच्चों पंजाब, पंजाब के राजा रणजीत सिंह, उनसे याद कर लो। ठीक है, तीसरा जो है आपका आएगा एमपी, मध्य प्रदेश, कल भी याद करवाया था, जयपुर भोपाल जब राजधानी याद करवाई थी राजाओं के नाम से ही याद की थी, याद होगा। चौथा जो है बच्चों है गुजरात, पड़ोसी राज्य है, लेकिन उस टाइम पर ये गुजरात गुजरात ना होके किसका हिस्सा था? गुजरात और महाराष्ट्र इकट्ठे थे। क्या थे? इकट्ठे थे, बंबई के बाबू थे। ठीक है, तो चौथा राज्य जो बच्चों उस समय था उसका नाम क्या था? बॉम्बे। नाम क्या था? सिर्फ नाम ही अलग है, हमारे तो पड़ोसी हैं, हमें क्या मतलब है, हमें तो याद करने से मतलब है। ठीक है, तो चार राज्य याद हो गए, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और बॉम्बे। ठीक है, अब आएगी पिछली वीडियो के याद करने की बात। पश्चिमी साइड के राज्य याद करवाने के लिए फॉर्मूला याद करवाया था MKK, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। पूर्वी साइड के राज्य याद करवाने के लिए फॉर्मूला याद करवाया था OAT, ओट खा रहे हैं। ठीक है, अब जो है महाराष्ट्र तो आ गया, तो महाराष्ट्र तो इसमें दोबारा नहीं आएगा, तो कर्नाटक बना पांचवा राज्य। लेकिन कर्नाटक का क्या नाम यही था? नहीं बच्चों, इसका पुराना नाम कुछ और था। कैसे याद करोगे? कर्नाटक की राजधानी याद की, नाटक कर रहे हैं बैंगल्स पहन के, बेंगलोर। ठीक है, और कौन नाटक कर रहा है उस नाटक में? रस में कौन नाच रहे हैं? मोर नाच रहे हैं। ठीक है, मोर जो है पूरे सुर के अंदर नाच रहे हैं। तो कर्नाटक का उस समय पुराना नाम होता था मैसूर। क्या होता था बच्चों? मैसूर। तो मैसूर बन गया अपना कौन सा नंबर का राज्य? कौन से नंबर का? 1 2 3 4, पांचवें नंबर का राज्य। ठीक है, और केरला यूं का यूं ही आएगा, छठा राज्य उस टाइम पे था 1956 में। केरल हो गया छठा राज्य। ठीक है, सातवां हो गया उड़ीसा, आठवां हो गया यूं का यूं आंध्र प्रदेश, और नौवां जो है तमिलनाडु का भी नाम कुछ और था। तो तमिलनाडु का नाम उस टाइम पे क्या था बच्चों? मद्रास। उस टाइम पे ये क्या हुआ करता था? मद्रास हुआ करता था। ठीक है, 8 राज्य तो हो गए, और कौन कौन से रह गए? पुराने जमाने में, ब्रिटिशर्स के जमाने में कौन सा राज्य दिल्ली की तरह हुआ करता था? मैंने याद करवाया था, बिहार। ठीक है, जब भी हम यूपी के नाम लेते हैं, अच्छा इसमें मैं यूपी बोलना भूल गई बच्चों, राजस्थान का पड़ोसी यूपी भी तो है, यूपी भी था, तो ये 10वां राज्य हो गया। 10वां राज्य जो 1956 में बना था वो कौन सा हो गया? यूपी भी था। ठीक है, ये याद रख लोगे ना, राजस्थान के पड़ोसी में ही आएगा। ठीक है, अब यूपी के साथ हम बात करते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, और बंगाल का जो झगड़ा है असम से चलता रहता है, रिफ्यूजी विफ्यूजी ऐसे बोलते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हालांकि हमारे ही देश का हिस्सा है। तो यूपी, बिहार, बंगाल, ठीक है, झारखंड नहीं आएगा, और असम। ठीक है, तो बिहार हो गया 11वां राज्य, बंगाल हो गया 12वां राज्य, और असम हो गया बच्चों 13वां राज्य। पता चला कुछ याद करने में? ऐसे याद होती है चीजें। फिर से रिपीट करते हैं, 13 के 13। राजस्थान के पड़ोसी पंजाब, यूपी, MP और बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद इधर के आ जाओ, कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर हुआ करता था, केरल आएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जगह पे मद्रास बोल दो। यूपी से शुरू करो, यूपी, बिहार, बंगाल और असम हो गया। ठीक है, 14वां रह गया। 14वां कौन सा राज्य रह गया? भारत का मुकुट, हमारी आन बान शान, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ये हुआ करते थे उस जमाने में, 1956 में ये राज्य बन बुन के फाइनल आउटकम ये निकला था। ठीक है, अब याद करनी है 6 यूटीज, 6 केंद्रीय शासित प्रदेश। वो कौन कौन से हैं? चलो पेन का कलर ग्रीन कलर ले लेते। ठीक है, तो एक तो बंगाल की खाड़ी वाली यूं की यूं आएगी लक्षद्वीप, इसका नाम उस टाइम पे कुछ और था, लक्षद्वीप, मिनिकोय एंड अमिन दिवी आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप वाली आ गई, एक यूटी हो गई। दूसरी अंडमान निकोबार वाली हो गई, यूं की यूं। तीसरी अपनी राजधानी जो आज भी है दिल्ली हो गई। ठीक है बच्चों, और चौथी जो है दिल्ली के पास ही है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये ग्रीन कलर में लिख दिया बच्चों मैंने, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यूटी जो है ग्रीन कलर में लिखा गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कैसे याद करोगे? याद करना मुश्किल लग रहा हो? हिमाचल में जाओगे सबसे पहले क्या देखने जाते? चंडीगढ़ वाले लोग जाए रहते उधर, चौथे दिन
शिमला, ठीक है। और ब्रिटिशर्स कहाँ जाते थे? डलहौजी, कसौली, घूमने का मन करता था। तो हिमाचल उनको इतना पसंद था, इतना हिल स्टेशन, उनके घूमने फिरने आराम करने की जगह थी, वो उन्होंने किसी के हाथ में नहीं दिया, अपने हाथ में रखा ब्रिटिशर्स ने। तो भारत सरकार ने भी उसको अपने ही कंट्रोल में, मतलब सेंटर के कंट्रोल में रहा, ऐसे याद कर लो। तो चौथी यूटी हो गई हिमाचल प्रदेश, ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। चौथी यूटी हो गई बच्चे अपनी हिमाचल प्रदेश। पांचवी और छठी कौन कौन सी रह गई? पांचवी और छठी, भारत की मणि, उसको भी सरकार अपने हाथ में रखेगी, और भोलेनाथ का त्रिशूल, उसको भी भारत सरकार खुद ही चलाएगी। तो दो और याद कर लो, यूटीज में से आ जाएंगे बच्चों मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर पांचवी यूटी हो गई और त्रिपुरा जो है छठी यूटी हो गई। क्लियर है सबको? 1956 का मैप याद हो गया, 14 राज्य और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश। आई होप हो गए होंगे। लक्षद्वीप, मिनिकोय, एमिन द्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। दैट्स इट, डन, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको क्या करवा रही हूँ, कौन सा राज्य कब बना, इस मैप पे देख लोगे ना आप तो खुद से, ठीक है। प्रैक्टिस करके देख लेना, डिटेल मैंने करा दिया है। अब हम देखेंगे कौन सा राज्य कैसे बना, कौन से सन में बना। उनकी जो बैकएंड की डिटेल्स है वो मैंने कहा बाद में कराऊंगी, अलग विषय है। अभी एक ना ब्रॉड आइडिया, पहले कुछ जान लो उसके बारे में, डिटेल तो जानते रहेंगे हम, ठीक है। क्योंकि फिर एक साथ बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, हौच पौच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये स्टोरी से शुरुआत करते हैं। अब जो है महात्मा गांधी ने, बापू ने भारत को आजाद करवाया, ठीक है। अगर मैं स्टोरी वो आज की फॉर्म में आपको सुना रही हूँ तो मैं ऐसे ही बताऊंगी ना, अच्छा अब ये हुआ, अब ये हुआ, 2 साल बाद। आप ऐसे सोचो मैं 1960 से शुरुआत करके आपको सुना रही हूँ। कब से शुरुआत करके सुना रही हूँ बच्चों? 1960 से शुरुआत करके। अभी भी लाइक नहीं चिपकाया, 14 राज्य 6 यूटीज मिनट्स में मैंने आपको याद करवाया है, तो ये इनजस्टिस मत करा करो मेरे साथ मेरे, ठीक है। लाइक भी, सब्सक्राइब भी, शेयर भी, सब कुछ बनता है, ठीक है। तो फटाक से वाई करो, कितने बच्चों ने शेयर किया, कितने शेयर किए वो भी बताओ। एक एमआरपीएन कितने शेयर करने वाला है? चलो आज गेम खेलते हैं। हाउ मेनी शेयर, कितने शेयर करोगे? 5-5 तो कर ही दिया करो, ठोक दिया करो, ठीक है। 1960 में बापू चले। बापू कहाँ के थे? गुजरात के, और महान थे, ठीक है। गुजरात के महान बापू ने भारत को आजाद करवाया, ऐसे याद कर लोगे। तो 1960 में सबसे पहले बॉम्बे से 2 राज्य निकल के आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात के गांधी और महान थे, महान से महाराष्ट्र, ऐसे याद कर लो। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? याद हो गया। अब जो है बापू बुलाते थे। बापू कैसे चलते थे? लाठी लेके चलते थे। बापू को हमारी मर्जी है, हमारा मन कर रहा है, हम राजस्थान के लोग हैं, हम तो दादा सा कह के बुलाएंगे, हम तो दादा सा कह के बुलाएंगे। दादा चले लाठी लेके पूरे भारत का दर्शन करने की, भारत को आजाद करवाना। ये मैं आपको फ्लैशबैक सुना रही हूँ, लेकिन आज के टाइम पीरियड में, इसलिए आज के सन की बातें करेंगे अब, ठीक है। तो लाठी जो लेकर, लाठी का मैं बोलूं बच्चों नंबर बना दो, कौन सा नंबर आएगा? लाठी का नंबर 1 ही आएगा, लाठी तो सीधी होती है 1 नंबर के बराबर, ठीक है। तो 1961 में दादरा नागर हवेली यूटी बन गई। इतना तो पता है, दादरा नागर हवेली को कोई राज्य तो नहीं कहने वाला, छुटकू सा तो है, ठीक है। तो 1961 में क्या बन गई? दादरा नागर हवेली। दादा निकले नगर का दौरा करने, ठीक है। उसके बाद अगले साल उन्होंने सोचा दौरा कैसे किया जाए, किस उद्देश्य के साथ निकले थे? ब्रिटिशर्स का दमन करने के उद्देश्य से निकले। उन्होंने कहा मैं चारों दिशाओं में ही जाऊंगा, चारों दिशाओं का दौरा करूंगा। तो यही उन्होंने किया। 1962 के अंदर दमन एंड दीव यूटी बना, पौंडीचेरी यूटी बना, और गोवा जो है राज्य बच्चों बाद में बनता है, अभी ये दमन दीव के साथ होता है। इसकी स्टोरी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बाद में कराऊंगी, ठीक है। अभी जो है 1962 में गोवा जो है दमन और दीव का ही पार्ट है, ये राज्य बाद में बनता है, टू बी कंटिन्यूड, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। दमन करने निकले चारों दिशाओं में बापू 1962 में, अगले ही साल, ठीक है। अब जब दमन करने निकले तो रास्ते में जा रहे थे, पथ यात्रा कर रहे थे, 9 नागा साधु मिले। 9 नागा साधु, तो उनको माथा तो टेकनो पड़ो, उनका आशीर्वाद तो लेना पड़ो, अच्छे काम पे निकले। 9 नागा साधु से क्या याद करोगे? 1990 की तो बात मैं कर नहीं रही कि मैडम 9 से 90 बना देंगे, नहीं, अभी तो 6 की ही बात कर रही है। अगर 9 का जो मैं बोलूं, 3 के पहाड़े में 9 का जोड़ निकालो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 जमा 6 कर दो, 1963 ही आएगा, ठीक है। 6 जमा 3 कितना बन गया बच्चों? 9। 9 नागा साधु, कहने का मतलब है 1963 में नागालैंड बनता है राज्य। 1963 में नागालैंड बनता है राज्य। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट?
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जो है बच्चों, अब हमने एक ऐसा राज्य बताओ जो हमने नंबर से याद किया। एक हमने याद किया त्रिपुरा और एक हमने याद किया पंजाब। सीधी बात, त्रिपुरा तो यूटी था। अभी हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ मुझे 6 के ज्यादा नजदीक कौन सा नंबर है? 5 है कि 3 आएगा, त्रिपुरा या पंजाब? 6 के ज्यादा नजदीक 5 वाला नंबर है पंजाब। तो 1966 में पंजाब से याद कर लो 5, और 5 के बाद नंबर आएगा 666, 2 बार बोलो उसको। तो 1966 में पंजाब टूटता है टुकड़ों में। ठीक है। पंजाब से नया राज्य कौन सा बनता है बच्चों? हरियाणा। चंडीगढ़ बनती है नई यूटी, दोनों की कॉमन राजधानी, और हिमाचल प्रदेश यूटी पहले से होती है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश एक यूटी बन जाती है। ठीक है, वो तो यूटी होती ही है पहले से, तो अलग से कुछ याद करने की तो जरूरत है नहीं। तो 1966 में हरियाणा राज्य चंडीगढ़ यूटी बन गया अपना, हिमाचल प्रदेश यूटी। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? समझ आ रहा है? ईयर्स में कोई कंफ्यूजन से नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं। 9 से नागा साधु 63 में बना, 6 जमा 3 करके देख लेना, कोई डाउट नहीं होगा। एक डंडा 1961 दादरा नागर हवेली, बीच में दमन करने निकले चारों दिशाओं में 1962, अगले ही साल निकल गए थे 61 के। ठीक है। 1966 में हरियाणा बन गया। ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के लोग कहें भाई बहुत सारा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, पहले ब्रिटिशर्स ने राज कर लिया, अब केंद्र सरकार का सीधा कंट्रोल है, हमें भी अपना राज दे दो ना, हमें भी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की ये डिमांड पूरी होती है 5 साल बाद, 66 के 1971। याद कर लो, अगले दशक में एंटर करने वाले हैं, 70 के दशक में एंट्री मार रहे हैं हम। ठीक है। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश भी नया राज्य बन गया होता है, बन गया नया राज्य। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ बच्चों, फिर 6 जमा 3, अगर मैं 9 को कहूं बच्चों, 9 का एक तो जोड़ हो गया 6 जमा 3। अब 6 जमा 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि 70 के दशक में एंट्री मार दी। दोबारा से इसको तोड़ो तो क्या जोड़ोगे? 7 जमा 2, तभी 9 बनेगा। तो 1972 में कौन कौन से राज्य बनते हैं? टिम टिम करते। बापू क्या सोच रहे हैं पता है? बापू सोच रहे हैं चलो ये तो हो गया, नागा साधु के दर्शन करके, अब नागालैंड तो आया ही हुआ हूँ। ठीक है, त्रिपुर सुंदरी माता के भी दर्शन कर लूं और जरा वो नागमणि तो देख लूं मैं। ठीक है। तो MTM, बापू के दिमाग में घंटी जो है टिम 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 करती है। तो 72 में MTM। ठीक है। पंजाब याद करना बच्चों, 5 के बाद 6 आता है तो 66 आएगा। त्रिपुरा आ रहा है 3 तिया 9, तो 72 ही सन आएगा। ठीक है, 66 आ ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। और 63 में तो मैंने याद करवाया 9 नागा साधु, तो वो 6 की लाइन चली रही थी अलग से। तो 1972 में MTM, त्रिपुरा अलग राज्य बनता है, मणिपुर बनता है, मेघालय बनता है। ये याद करो 1972 में त्रिपुरा जो है 9 का नंबर आना चाहिए, 7 जमा 2, 1972। ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। अब कहोगे मैडम सिक्किम नहीं आया, अरुणाचल प्रदेश नहीं आया, और इसके अंदर वो नहीं आया, मिजोरम नहीं आया, तो कैसे याद रखें? अब आ जाओ पुरानी वीडियो पे, फ्लैशबैक में जाते हैं। मैंने याद करवाए थे जब नॉर्थ ईस्ट के राज्य याद करवा रही थी, अरुणाचल प्रदेश घूमने चलते हैं टाटा बाय बाय करते करते, और बहुत सारे मजे आएंगे, तो वो हमें बुला रहे हैं। और एक नव विवाहित जोड़ा कहता है हम तो गोवा में जाएंगे। याद है किसी को? ठीक है। तो ये वाले जो सारे चीजें हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, ये बाद में बनते हैं 80 के दशक में, मॉडर्न जोड़ा आ चुका होता है तब तक, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। और सिक्किम जो है वो तो 7 सिस्टर्स का पार्ट है ही नहीं, तो वो तो अलग ही बनता है, अकेला एक राज्य अलग सन में बनता है। क्लियर है? MTM याद रखोगे? अब तो कोई डाउट नहीं है, आई होप नहीं होगा। फिर अब जो है महात्मा गांधी ने यहाँ से जो है 75 सिक्के इकट्ठे किए और पूरे देश में बांटेंगे। कितने सिक्के? 75। तो सिक्किम बन जाता है बच्चों 1975 में, सिक्किम बन जाता है 1975 में अलग राज्य। ठीक है। अब हम 80 के दशक में आ गए। 80 के दशक में बच्चों सीधा लास्ट की बात करेंगे, 8, और 8 के बाद, 8 से पहले कौन सा नंबर आता है? 7। कोई 81, 82, 83, 84, 85, 86 कुछ चक्कर नहीं है, सीधा 1987। 80 के दशक में 8 से पहले वाले नंबर वाले राज्य में बनते हैं। 1987 में कौन कौन से राज्य बनते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, अब तो याद रहेगा, और गोवा। एक जोड़ा कह रहा होता है गोवा मुझे जाना है। ठीक है। वहां पे 1962 में गोवा का जिक्र क्यों आया था? क्योंकि गोवा दमन और दीव के साथ इस टाइम पे होता है, एज अ यूटी होता है। ठीक है बच्चों, तो इस राज्य को चाहो तो काट भी सकते हो। ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद करना है गोवा राज्य कब बनता है? 1987 में, दमन एंड दीव से अलग होके। क्लियर है सबको? यहाँ तक तो क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो ये सारा हो गया, ये हमने कर लिया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों कब बने?
1972 में बने। नागालैंड कब बना? 1963 में बना। असम तो अलग राज्य पहले से ही होता है, ये नीफा शिफा मत देखो, ये अलग स्टोरी, अलग करवाऊंगे इनको, ठीक है। सिक्किम कब बनता है? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बनते हैं? 1987 में बनते हैं। मेरे ख्याल से अब तो कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, एफर्ट्स बहुत लगते हैं, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तो आई थिंक इतना अप्रिसिएशन तो मैं डिजर्व करती हूँ कि आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, फिर 13 साल बाद बनते हैं नए नए राज्य। कब बनते हैं? 2000 में। वर्ड याद कर लो, कुछ, कुछ याद कर लो, ठीक है। कुछ के पीछे जे आ रहा है, जे से बन रहा है जीरो, और ये कितने राज्य बने हैं? 3, तो 3 जीरो आएंगे उस वाले सन में बने। अब 1000 में तो बनने से रहे, 2000, 3000 में भी नहीं आएंगे, तो कौन सा रह गया? 2000 सन ही रह गया, ठीक है। तो कुछ यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड नए राज्य बनते हैं 2000 में। कुछ, कुछ के बाद जीरो, कितनी जीरो? जितने राज्य, 1 2 3, ठीक है, तो 2000 ही आएगा। 2000 में 3 राज्य बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ये हमारा क्या बोलते हैं, झारखंड। खंड और गढ़ वाले बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। उस टाइम पे इसका नाम उत्तरांचल होता है, ठीक है। उसके बाद 2014 में, ये पता है जब जब नए राज्य कब बनते हैं? इलेक्शन विलेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग होके बनता है तेलंगाना। ये 14 में बना, कैसे याद करोगे? तेलंगाना 13 + 1 आना, ऐसे बोल सकते हो ना इसका, तेलंगाना, तेलंगाना बोलेंगे हम तो। 13 + 1 आना, 13 + 1 कितना होता है? 14। तो 2014 में तेलंगाना बन गया आंध्र प्रदेश से अलग होके, ठीक है। और ये तो लेटेस्ट है, 5 अगस्त 2019 की डेट सबको याद होगी। जम्मू कश्मीर 2 में टूट के क्या बन जाते हैं? यूटी बन जाते हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। फाइनल क्लियर है सबको? तो ये हमारा लेटेस्ट स्टेटस कितना है? 28 राज्य, 8 यूटीज, वो पिछले वाले मैप में करवा चुकी हूँ, मुझे नहीं लग रहा दोहराने की जरूरत है, ठीक है। क्लियर है सबको? अगर वो जानना चाहते हो आज का स्टेटस, तो पिछले वाले वीडियोस जाके देख लो, ठीक है। इसके बाद फ्लैशबैक में जाएंगे, मैं आपको अच्छे से कराऊंगी जैसे मुझे कराना होगा। 1947 में क्या स्टेटस था, 1950 में क्या स्टेटस था। अगर वीडियो जेन्युइनली पसंद आया है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मेरी प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें, क्योंकि सगला राजस्थान का एक एक बच्चा अनअकैडमी पे जाओगे तो कौन सा कोड लगा के जाओगे? MRP10। आवाज आनी चाहिए, पता चलना चाहिए अनअकैडमी को, हर बच्चा राजस्थान का मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से जा रहा है। MRP10 कोड लगाओ, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। मेरी भी अनलिमिटेड क्लासेस मिलेंगी RPSC कैटेगरी में। किसी भी पेपर की तैयारी करो, EMI, पेटीएम शेटीएम, जिससे पेमेंट करना है करो। ये मेरा फोन नंबर है, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, ठीक है। और प्लस का पार्ट बन जाओ, और क्या बोलूं, बस बोल दिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल RS क्रैकर, इसकी भी PDF चाहिए तो मांग लेना, बता देना, दे दूंगी, ठीक है। सब क्योंकि सब कर तो आपके लिए ही रहे हैं। और वीडियो अभी तक भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर दो, मैं थक गई हूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।